नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और उनके एक बेटा और एक बेटी रहते थे। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा घर वर देखकर उनका विवाह कर देते हैं। बेटी का नाम धानी था और बेटा का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर माता पिता ने निर्धन का विवाह कर देते हैं। निर्धन के घर में एक लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ जाती है। निर्धन, उसकी बच्ची और उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट के साथ बीतता है। वह बहुत ही गरीबी में जीते हैं। इधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह कर देते हैं। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरा भाई बहुत ही दुख में है, लेकिन वह बहन को अपनी अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई को देखने भी नहीं आई और न ही कभी उससे बात करने की कोशिश की। धानी की बेटी भी बड़ी हो गई थी। धानी ने अपनी बेटी का विवाह का दिन तय कर दिया था। दूर दूर के रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजा। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत ही गरीब है, अगर मेरे घर आएगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजी। लेकिन जब धानी की बेटी की बारात आने वाली होती है, उसी समय निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसकी बारात आने वाली है। अब तो निर्धन मन ही मन बहुत सोचता है कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसकी शादी में ज़रूर जाऊंगा। निर्धन बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी देने का वस्तु भी नहीं था। आसपास के घरों से बिछुआ, चूड़ी और साड़ी का इंतजाम किया और पैदल ही लेकर धानी के घर चल दिया। जैसे ही अपनी बहन के घर के सामने पहुंचा, उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी थी और घर के बाहर दूर खड़ियान में बारात खड़ा था। जैसे ही देवरानी निर्धन भाई को देखती है, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास आती है और कहती है, जी जी, निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं और फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर जी हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही धानी ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। रास्ते में गणेश भगवान जी का मंदिर था, वहाँ जाकर गिर गया
रोते रोते गणेश भगवान जी को अपनी विवस्त्रता सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुतकार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लाए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश भगवान जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़ कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़ी और झोला भर कर ले लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उसमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप अपनी बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं। आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान जी की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भैया आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है। देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं भी चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किए। धानी ने जो जो चीज़ें मांगी भाई ने सब बनवा कर दिए। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरे बहन के लिए ऐसे जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन ने जूती पहनी तो जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, अगर गणेश भगवान जी का मंदिर नहीं होता तो आज क्या करती बहन। भाई की पत्नी ने पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश भगवान जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी की सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान जी ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान जी के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मल मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान जी की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान जी को प्रणाम किए और गणेश भगवान जी का जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।